ठीक है। उससे पहले मैंने बोला था 46 अप टू 46 एलिमेंट तक याद करना है। अब बाउल 3D 46 तक याद 40 10 तक याद कर लेना। वैलेंसी कितने लोगों को याद है? अपना हैंड रेज कीजिए। वाफिया याद है? और किसको याद है? बस एक ही बंदे को याद हुआ। ओके, वाफिया सुनाइए। एटॉमिक नंबर कॉपर का कितना होगा मुझे बताइए, कैमरा ऑन करके। शायद आपने याद नहीं किया। अप टू 46 एलिमेंट और आप बाउल रूल याद होनी चाहिए थी। ठीक है, बताइए। वॉइस इज नॉट कमिंग। आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? माइक्रोफोन में शायद कोई प्रॉब्लम है। नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। और लोगों को आवाज आ रही है क्या? अब बोलना, अब बोलना। बट अब ये रिपीट होने लगेगा। ठीक है, अब बताइए। नहीं आ रही, नहीं आ रही। आप लीड निकाल दीजिए, ऐसे बताइए। और किसी को वाफिया की आवाज आ रही है क्या? नहीं, नहीं, नहीं आ रही। आप लीड निकालिए आप। ओके, ठीक है, रिज्वाइन कीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। और आप लोग में से और किसी ने याद नहीं किया? अप टू 46 तक एलिमेंट याद करने थे। बाउ रूल याद करना था, वैलेंसीज बतानी थी। और आपने याद नहीं किया? जी वासी, आप बताइए, अब आवाज आ रही है, बोलिए। सर कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। ठीक है, फिर जिंक का क्या होगा? 30। प्लेटिनम कितना होगा? यस सर। प्लेटिनम पीटी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? अच्छा, वो छोड़िए। ब्रोमीन का कितना होगा? आयोडीन कितना सर होगा? आयोडीन। आई सर मैंने 30 एलिमेंट्स तक ही याद किए, उससे ज्यादा मैं कर नहीं पाई। आयरन का कितना होगा? 27। 26। 26। 26। जिंक कितना होगा? यस सर। जिंक, जिंक। जिंक 30। निकेल कितना होगा? निकेल। 27। 28 होगा। कोबाल्ट कितना होगा? uh, 25। नो।
27। ठीक है, याद कर लेना। 1s2 2s2 बनाना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5s2 4d10। ओके, वेरी गुड। 4d10। ठीक है, ओके। और किसी ने याद किया है ये सब जो मैंने बताया था, पीरियडाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड? शायान ने याद नहीं किया, वलिया ने भी याद नहीं किया। क्या कर रहे हैं आप दोनों लोग? और ने 30 तक याद किया है। ठीक है, हम लोग अब चैप्टर पे आते। नेक्स्ट चैप्टर, वासिया हंजला, आपने याद किया एलिमेंट्स, अफबाउ रूल और वैलेंसी? सर एलिमेंट्स अभी थोड़ा अच्छे से नहीं याद है मुझे। जो याद नहीं है, होने चाहिए थे याद। एलिमेंट याद नहीं होंगे तो कैसे चलेगा भाई? कल तक पक्के याद हो जाने चाहिए, ठीक है। अफबाउ रूल याद किया? अफबाउ रूल? यस सर। ठीक है, सुनाइए मुझे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 ठीक है, 6s2। इतना ही काफी है। ओके, हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। एक मिनट लगेगा बस। ओके, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। Second chapter is also very, very important. Yeah, understanding of the chemical bond. Okay. आप सभी को दिख रहा है ना ये? गायब कैसे होगी? अभी ठीक है। तो ये IIT और नीट फाउंडेशन के लिए ही है। सिंपल वे में हम लोग इस पे स्टडी करेंगे। आप लोग को स्क्रीन बड़ा करना है तो उसको जूम कर सकते हैं अपने हाथ से। हंजला, वाफिया, वलिया, और सैयद शायान, 5 लोग ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर हम लोग एटम्स में जो कनेक्शन है आपस में, एटम बाय एटम, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं और बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट आर केमिकल बॉन्ड? सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? जी, शायान आप बताइए मुझे, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? सर जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तब वो केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। नॉट ओनली शेयर्स, बहुत सारी चीजें, बट ये नहीं है डेफिनेशन। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन 2 एटम्स और 3 एटम्स, जितने भी हो गए,
normally between the atoms that combine the atom together. ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स होता है कि जो कि एटम को आपस में बांधे रखता है। तो लिखा क्यों नहीं है इससे? इसमें क्या है? एक बार और लगाता हूँ। ये डेफिनेशन है, केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब जो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं उसको अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। जैसे कि ग्रेविटी, ग्रेविटी इज ऑल्सो अट्रैक्टिव फोर्स। तो केमिकल बॉन्ड भी ऐसे ही होता है। केमिकल बॉन्ड बनता किस किस के बीच में? दो इलेक्ट्रॉन्स, वो दो एटम के बीच में बनता है। ये मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ये जब ये यूज नहीं हो रहा, ठीक है, मैं इस पे ड्रॉ ये यूज करती हूँ। ओके, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है आप बच्चों समझो। केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स। ये केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या होगा? एक दूसरे को खींचने वाला, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। मान लीजिए कोई इधर एक चीज रखी है, दूसरी चीज इधर रखी है, तो दोनों अगर ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ऐसे ही दो एटम, एक एटम ये है, एक एटम ये है, अगर ये आपस में अट्रैक्ट करने लगे एक दूसरे को तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अट्रैक्ट मतलब खींचना। A chemical bond is the attractive force that hold atoms or ions together in a molecules। मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम या आयन को जो आपस में मिला के रखता है, जोड़े रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या है? वही है। केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कंबाइन द एटम्स टुगेदर टू फॉर्म आयन। कैसे भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। मीन एटम्स या आयन के बीच में जो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिससे क्या बनता है? मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनता है। मॉलिक्यूल मतलब सेम सेम एटम, कंपाउंड मतलब डिफरेंट एटम। जैसे कंपाउंड की बात करेंगे तो H2O, और इसकी नॉर्मली मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल ही होता है ये, बट ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है और ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो नॉर्मल मॉलिक्यूल की बात करेंगे आपको क्या बन जाएगा? वो O2 N2 इस टाइप से। ठीक है, Cl2। इससे जैसे O2 है मतलब दो ऑक्सीजन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, तो ये इस पर डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पे। तो किस वजह से जुड़े होते हैं? इनके बीच में कुछ फोर्स लगे हैं आपस में, अट्रैक्टिव फोर्स, जिन्होंने इनको आपस में जोड़ रखा है। और इन्हीं अट्रैक्टिव फोर्स का हम एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें? केमिकल बॉन्ड। समझे आप? तो अगर मैं केमिकल बॉन्ड की बात करूंगा तो क्या होगा? केमिकल बॉन्ड विद द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड एटम्स और आयन टुगेदर। मतलब एटम को और आयंस को आपस में मिलाए रखता है। किस चीज के अंदर? मॉलिक्यूल के अंदर। या फिर दूसरा क्या? कंपाउंड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, a chemical bond is the attractive force that hold atoms or ion together in a molecules or compound। इन दोनों के अंदर, मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में, जो फोर्स एटम्स को आपस में जोड़े रखता है या आयन को जोड़े रखता है उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड मतलब एक दूसरे से चिपक जाना। एटम्स
बॉन्ड टू अचीव अ मोर स्टेबल लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मीन है अगर एटम्स आपस में जुड़े रहेंगे तो वो स्टेबल होंगे अच्छे से, और कंपेरिजन टू एक अकेला एटम अगर रहेगा तो अकेला एटम सही से स्टेबल नहीं हो पाता, अगर साथ में एटम रहते तो वो अच्छे से स्टेबल हो जाता बॉन्ड बना के, ठीक है। इसलिए वो बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बना लेता है। तो यही वजह है मॉलिक्यूल बनने की, क्योंकि एटम्स एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। और वो क्या बना लेते हैं, एक आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है उनमें, और फिर हमारा मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं वीक फोर्स, या फिर बोलते हैं वांडर वाल फोर्स, ठीक है। वो आगे आप बाद में बताऊंगा, उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी बोलते हैं, मतलब मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स है। बिकॉज जैसे सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट में अगर हम एक क्रिस्टल देखें छोटा सा तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एटम एटम आपस में जुड़ सकते हैं क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा हैं, तो वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, चार्ज बन के, आयंस बन के। लेकिन मॉलिक्यूल जब बन जाएगा तो उसके तो कोई चार्ज नहीं है, वो तो जीरो है, बट वो कैसे ऐड हो जा रहा है, मतलब मान लीजिए जैसे सॉल्ट है तो NaCl है, तो NaCl तो न्यूट्रल है, तो ऐसे ही बहुत सारे NaCl आपस में कैसे जुड़ जा रहे हैं मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। तो उनके लिए एक इंटरनल फोर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वंडर वाल फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख ले रहे हैं। तो ये केमिकल बॉन्ड समझ में आया। A chemical bond is an attractive force that hold atoms or ion together in a molecules or compound. Atom bond to achieve a more stable, मतलब एटम्स का जो बॉन्ड होगा वो अच्छे से स्टेबल हो जाता है जब वो दूसरे एटम से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एनर्जी मिनिमाइजेशन, मतलब जो एनर्जी होगी वो थोड़ी सी लो हो जाएगी। बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज एनर्जी मेकिंग द रिजल्टिंग कंपाउंड मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या है, ये मुझे आइसोलेटेड एटम का मतलब कौन बताएगा। आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या है। सर जो एटम जिनके पास लेस स्पेस होती है मूव करने के लिए। नहीं, आइसोलेटेड मतलब होता है अलग थलग। अकेला एटम जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड एटम। साथ में अगर एटम होगा, एटम के साथ में उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। अकेला एटम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड एटम। अगर वो साथ में होगा, ग्रुप में होगा, तो उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो अकेला एटम स्टेबल नहीं होता है, जब वो दूसरा एटम से मिलता है तो उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। स्टेबल मतलब वो रुक रह सकता है, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल आराम से रह सकता है अकेला भी, बट एटम नहीं रहता, एटम ग्रुप में रहेगा, क्योंकि एटम्स को स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करना पड़ता है। मीन उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इस वजह से एटम जो है वो तुम्हारा स्टेबल नहीं रहता अकेला, तो उससे वो दूसरा एटम से रिएक्शन करता है फिर 8 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अकेला यही चीज बोला एनर्जी मिनिमाइजेशन में। मीन जब ये देखो, पहले निकाल देता हूं यहाँ पे, बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज एनर्जी, जब भी बॉन्ड बनते हैं तो उनसे एनर्जी निकलती है, मेकिंग द रिजल्टिंग कंपाउंड मोर स्टेबल देन द आइसोलेटेड। मीन जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड जाएगा तो एनर्जी निकलेगी, किसी भी फॉर्म में निकल सकती है। और जैसे मान लीजिए अगर आप सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, सर सॉल्ट बन जाएगा। बनेगा तो, लेकिन बनेगा कैसे, ये सोडियम था ये क्लोरीन था, अगर ये आप आपस में दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, NaCl बन जाएगा, बट ओनली NaCl नहीं बनेगा, हीट भी डेवलप हो जाएगी। क्या होगी, हीट, ये गर्म हो जाएगा जहाँ पे आप यूज कर रहे होंगे ना, क्योंकि Na से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा Cl में चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर जाने में बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो जाती है। इसी को, हीट को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी।
क्योंकि हीट इज ऑल्सो एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट मतलब गर्माहट। तो जब बॉन्ड बनते हैं आपस में तो उससे क्या डेवलप होता है, हीट निकलता है, ठीक है। और उस हीट निकलने की वजह से जो वो बॉन्ड होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, मतलब उनमें एनर्जी कम है और वो आराम से एक जगह जम जाते हैं। अगर उन बॉन्ड को दोबारा से तुम्हें ब्रेक करना होगा तो कुछ एनर्जी देना होगा। एनर्जी किस फॉर्म में देंगे हम, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, हीट में गर्म कर सकते हैं उन्हें, या फिर इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं उनको, ऐसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगा शायाम से, ये बताइए जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है, मीन दो एटम्स आपस में मिल रहे होते तो क्या क्या बनता है फिर। एक तो सर सॉल्ट बन कंपाउंड जाएगा, बनता है। हाँ कंपाउंड मतलब कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। कंपाउंड मतलब अलग अलग एटम्स आपस में मिलके जो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं वो, उसी को बोलते हैं। दूसरी चीज क्या बनेगी साथ में, एनर्जी। किसकी फॉर्म में रहेगी वो, या तो हीट में, या लाइट में, या वेव में, ठीक है। ऐसा रहता है, इन तीन फॉर्म में निकल सकती है। ज्यादातर किस में निकलता है, हीट में निकलता है। तो ये जब ये हीट एक चीज से एनर्जी निकल जाएगी तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। सुन पा रहे हो आप बच्चे, समझ पा रहे हो या नहीं। पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर नहीं, पहले चैप्टर से ही जुड़ा होगा। एक बात बताइए शायान, सबसे कम एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन्स की होती थी। सर सबसे कम एनर्जी होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, जो नीचे रहते हैं ऑर्बिट में, जो नीचे रहते हैं, जैसे 1s है उसकी एनर्जी कम है। एनर्जी कम होने का मतलब ये है कि वो जल्दी से बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप निकालना चाहें इलेक्ट्रॉन तो आप लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के कहीं डाल सकते हैं, जैसे सोडियम है। अगर ये मान लो ये सोडियम है इधर, तो इसमें जो इसके पास के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कहीं नहीं जाएंगे। दूर का जो इलेक्ट्रॉन होगा 281, ये लास्ट वाला चला जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। सबसे कम एनर्जी इन दो इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बाद इनकी और उसके बाद इनकी, ठीक है। अब ये तो नहीं जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें एनर्जी कम है। ऐसे ही जब सोडियम क्लोराइड बनेगा तो वो जो इनकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी लूज हो जाएगी, मतलब हीट में निकल जाएगी। तो इस बॉन्ड के अंदर फिर एनर्जी कम रहेगी। कम एनर्जी की वजह से ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। क्या ये चीज समझ में आई। बॉन्ड बनने के बाद वो बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी कम होने की वजह से वो ब्रेक नहीं होता। जैसे कि अगर आप न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के पास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप बाहर नहीं ले जा सकते जल्दी से, क्योंकि उनकी एनर्जी कम है। सिर्फ आप दूर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी ज्यादा है। ऐसे ही जब इस बॉन्ड में एनर्जी एनर्जी किसकी फॉर्म में है, यहाँ पे हीट की फॉर्म में। जैसे ही हमने सोडियम और क्लोराइड को आपस में मिलाया तो एक रिएक्शन हुई जिसकी वजह से कंपाउंड बना हमारा सॉल्ट का, और एनर्जी बनी। तो एनर्जी हीट में, लाइट में, या वेव की फॉर्म में बन जाएगी। तो इससे मतलब एनर्जी निकल गई तो फिर ये जुड़ा रहेगा आपस में, इसमें से दोबारा से तोड़ना मुश्किल है। अगर इसको दोबारा से ब्रेक करना है हमको तो हमें एक्सटर्नल कहीं से एनर्जी देनी होगी, ठीक है। किसकी फॉर्म में दे सकते हैं हम वो एनर्जी, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, जिसमें भी ये अलाउ करेगा। ऐसा होता है बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड बनने के बाद क्या हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है बॉन्ड की। समझ में आया, मतलब एटम्स की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, इस वजह से वो एटम में बॉन्ड बना रहता है। क्या ये चीज समझ में आई। बताइए ये चीज समझ में आई या नहीं आई। शायद कोई तो बोलो बच्चा, कुछ समझ में आया नहीं आया। और सर और समझ में आया। बढ़िया, ओके। मतलब क्या होता है, जब हमारे पास बॉन्ड नहीं होता है तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है।
फिर वो एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो उसमें से बॉन्ड बन जाता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब जहां पे आप केमिकल को यूज कर रहे होंगे वहां पे हीट डेवलप हो जाएगी। वो जो हीट है ना वो कंपाउंड या एटम्स के अंदर से निकल के आई है। तो जैसे ही एनर्जी कम हुई तो इसका मतलब वो एटम्स में अब जान नहीं रहेगी उन इलेक्ट्रॉन्स में कि वो पार कर पाए या वो ब्रेक कर पाए बॉन्ड को, तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये जो केमिकल बॉन्ड में है यही चीज लिखी हुई है, एनर्जी मिनिमाइजेशन। मतलब जैसे ही बॉन्ड बनता है तो वो स्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनमें एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। एनर्जी किस किस की फॉर्म में हो सकती है? लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, और आपकी वेव की फॉर्म में। वेव भी बन सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज यहाँ पे यही लिखा हुआ था। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे बॉन्ड होते हैं, बट इंट्रोडक्शन ये है कि केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो क्या क्या होता है। पहली चीज क्या होती है? केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है, केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब खिंचाव, दैट होल्ड, मतलब जो कि होल्ड रखता है एटम्स और आयंस को टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। जो कंपाउंड और मॉलिक्यूल में आयन को, वो आयन या एटम को आपस में बांधे रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। केमिकल बॉन्ड में क्या क्या होता है? सबसे पहले एनर्जी मिनिमाइजेशन होता है, मतलब एनर्जी कम हो जाती है इसकी, जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, आप क्या बताएंगे? उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है। बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो जाती है? क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करता है हीट की फॉर्म में। जैसे ही Na और Cl को मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन साथ साथ में हीट भी डेवलप होगी। वो हीट डेवलप होने की वजह से उस कंपाउंड की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, और वो स्टेबल हो जाएगा। जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल रहता है। एनर्जी मिनिमाइजेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज एनर्जी, मेकिंग द रिजल्टिंग कंपाउंड मोर स्टेबल दैट द आइसोलेटेड एटम। मतलब अगर अकेला एटम की हम बात करें और कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा या मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू अकेला एटम। अब बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होगा ये कंपाउंड और मॉलिक्यूल क्या है। कोई बताएगा कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, या दोनों एक ही होते? सर मॉलिक्यूल एटम्स के मिक्सचर से बनता है और कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर से बनता है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? लिख क्यों नहीं रहा है इतना है? आज इस पेन में क्या था भाई? ठीक है, अब बताता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले मॉलिक्यूल पता है किसी को क्या होता है? और आप बताइए मॉलिक्यूल क्या होता है? और और वासिया ने आज ज्वाइन नहीं किया। और आप बताइए मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल एक से ज्यादा एटम, एक से हाँ ज्यादा ठीक एटम है, को बोलते हैं। एक से ज्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं उसका मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे? टू और मोर देन टू एटम्स when combine and form this group। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स जुड़ के एक सिस्टम बनाते हैं या एक ग्रुप बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। मॉलिक्यूल कितने टाइप का होता है ये इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल
दो टाइप का होता है मॉलिक्यूल। पहला मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ सेम एटम, यस, मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम। दूसरा क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। एक ही तरह के एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल या अलग अलग तरह के एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल। जो अलग अलग तरह के एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल होता है उसको हम कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इसका नाम तो सिमिलर है, मॉलिक्यूल ही बोलेंगे, या फिर क्या बोलते थे, एलिमेंट। ठीक है, ज्यादा यही बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बोलेंगे तो सिमिलर ही होगा, बट मॉलिक्यूल के अंदर ही कंपाउंड आता है। अगर सेम टाइप के एटम से मिलके बना होगा तो उसे हम एलिमेंट बोल देंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बना होगा तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक जगह मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, एक जगह कंपाउंड बोल रहा हूँ। तो जहां मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ ना, वो एलिमेंट है, एक्चुअल में क्या है, वो एलिमेंट है। ये वाला डाउट क्लियर हुआ? यस सर। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है जहां दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलके एक सिस्टम बनाते हैं या एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप का नाम हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, वो बनाते कैसे, बॉन्ड बनता है बीच में, केमिकल बॉन्ड की तरह यूज करके। अब मॉलिक्यूल दो टाइप का है हमारा, एक मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होगा, एक मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना होगा। सेम टाइप के एटम से जो मिलकर मॉलिक्यूल बनता है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। अब इनका एग्जाम्पल जैसे ये हो गया O2 N2 Cl2 Fe He, इस टाइप का इनका एग्जाम्पल हो जाएगा H2O NH3 NaCl, इस टाइप का। आप लोग लिख लेना ये, क्योंकि ये इसमें मॉलिक्यूल और कंपाउंड की बात आएगी तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, टू और मोर देन टू एटम्स, ये पता भी होता है ज्यादातर, कंबाइन एंड फॉर्म अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम, इट इज नॉन एज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो टाइप का है, मॉलिक्यूल ऑफ सेम एटम, मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। ये यहाँ लिख दो, मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम। और सिमिलर काइंड ऑफ एटम के मॉलिक्यूल का नाम हम मॉलिक्यूल ही देते हैं या फिर एलिमेंट बोलते हैं। डिफरेंट काइंड के एटम का जो बनता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात थी। समझ में आ गया ना ये? तो इसमें डाउट तो नहीं है? ठीक है, हम अपने इस पे आ जाते हैं पॉइंट। व्हाट आर द केमिकल बॉन्ड? Chemical bond is the attractive force that hold atoms or ion together in a molecules or a compound. ठीक है, केमिकल बॉन्ड जो देखो, एक बात बताइए मुझे, कंपाउंड बना था ना या मॉलिक्यूल बना था? मॉलिक्यूल या क्या बोल सकते हैं आप, एलिमेंट बना था। उनमें बनने का मतलब है कि दो एटम आपस में जुड़े थे। अब उन एटम को आपस में आ तो गए, अब जो चीज उनको आपस में बांधे रखेगी, जोड़े रखेगी, उसका ही नाम क्या है, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, वो फोर्स जो दो एटम्स को मॉलिक्यूल बनाने के लिए या कंपाउंड बनाने के लिए आपस में जोड़े रखता है उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। दूसरे टेक्निक से बता सकते हो आप, वो फोर्स जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर लगता है जिससे कि उसके अंदर के एटम्स या आयन आपस में जुड़े रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और इससे होता क्या है, ये स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबल। जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो वो अच्छे से स्टेबल हो जाता है कंपेयर टू अकेला एटम अगर होगा। मान लीजिए जैसे ओनली सोडियम है एक जगह सोडियम क्लोराइड है, तो आप बोलेंगे सोडियम क्लोराइड इज मोर स्टेबल कंपेयर टू आइसोलेटेड सोडियम। आइसोलेटेड मतलब अकेला सोडियम। अगर अकेले सोडियम, जहां भी आइसोलेटेड आए मतलब अकेला,
अगर आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड एटम मतलब अकेला एटम। तो आइसोलेटेड जो रहता है एटम वो स्टेबल नहीं होता है कंपेयर टू अगर पूरा एक कंपाउंड बना ले वो, तो ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी इतनी। अब यहाँ ये आ जाता है एनर्जी मिनिमाइजेशन में, ऑलरेडी बता चुका। जब बॉन्ड बनता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और साथ में एक बॉन्ड भी बनता है, तो एनर्जी रिलीज होने से उनकी एनर्जी कम हो जाती है, मतलब हीट निकलेगी। लाइक सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिलाएंगे तो उनसे हीट डेवलप होगी। जैसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। हमदला बेटे बंद कर लो अपना माइक्रोफोन। ओके, यूट्यूब। केमिकल, हाँ, सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्शन। ये देखिए, ये रिएक्शन होगा, इसमें आपको दिखेगा क्या क्या निकलेगा, ठीक है। मेकिंग टेबल सॉल्ट यूजिंग सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। इसके बाद देखना साथ में हीट डेवलप होगी। ऑन कर दूं तो माइक? ओके, शायन आप बताइए। बट इसमें एक आप ये बताइए कि हम्म, हम लोग क्या प्रूव करना चाह रहे हैं इसमें? सर वीडियो चल नहीं रहा है। ये मैंने रुका रखा है कि हम लोग सर है ना भाई। शोर मचा दो। चलो ठीक है, मैं लिख के बता दूँ। एक क्लोरीन है इसमें से और एक जो है सोडियम है, दोनों में से। अब मुझे ये बताना है, आप लोग मुझे बताइए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमारा बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड का वो क्या था डेफिनेशन? व्हेन द टू एटम्स कंबाइन ईच अदर एंड one force will act on the both of the atoms, ठीक है।
वो जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, उसी को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन वो फोर्स बनने के लिए और केमिकल बॉन्ड बन जाने के बाद उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कि वो जो बॉन्ड बनता है ना वो स्टेबल हो जाता है, ये जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल हो जाएगा। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ये था अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड द एटम्स और कंबाइन टुगेदर, मतलब दो एटम्स को या उनको आयंस को आपस में मिला के रखेगा, या कंपाउंड बनाने में या मॉलिक्यूल बनाने में, ठीक है। या मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उन्हें आपस में जो जोड़ के रखता है उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, एटम्स बॉन्ड टू अचीव अ मोर स्टेबल, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। लोअर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये समझना एनर्जी मिनिमाइजेशन क्या होता है। बॉन्ड जब फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन होता है, तो उनसे एनर्जी निकलती है, ठीक है। उसकी वजह से उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी और वो स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, जब हम सोडियम और क्लोरीन को मिलाएंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर मैं बोलूँ तो 11 है, क्लोरीन को अगर मैं बोलूंगा तो 17 है, ये 281 हो जाएगा और ये 287 हो जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 हो गया इलेक्ट्रॉन, और ये भी स्टेबल हो जाएगा 288 क्योंकि लास्ट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट ये स्टेबल होने से क्या होगा, ये आयन बन जाएंगे, ये Na बन जाएगा प्लस और ये Cl माइनस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा लिए। और इससे जैसे ही ये पास में आपस में जुड़ेंगे तो इनमें से एनर्जी रिलीज होगा, इसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो वही हम देखेंगे, ये एनर्जी रिलीज होने की वजह से इनका बॉन्ड और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि लोअर एनर्जी में पहुंच जाएंगे और ये आपस में जुड़े रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो यही चीज हम समझना चाह रहे हैं कि एनर्जी कैसे रिलीज होती है, उसके लिए ये वीडियो। ये सोडियम और वाटर है। सोडियम मेटल ऐसा होता है, उसे आप चाकू से भी काट सकते हैं, यही है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। कौन सा मेटल ऐसा, सोडियम और लिथियम, जिसको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं, और इसको केरोसिन ऑयल में या दूसरे ऑयल में रखा जाता है जिससे ये रिएक्शन ना कर पाए। ये देखो, ये क्लोरीन गैस इन्होंने डाली इसमें, ये लिक्विड में क्लोरीन गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। और इससे बहुत ज्यादा हीट निकलेगा क्योंकि दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड बनता है और साथ में क्या बनता है, हीट बनता है, जिससे ये कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। अब ये इसी के अंदर क्या डालेंगे, सोडियम इंजेक्ट किया जाएगा, इन्होंने इसके अंदर सोडियम डाल दिया, अभी थोड़ा सा डाला था। ये देखो, गैस के अंदर सडनली डाला, एकदम से रिएक्शन हुआ और अंदर सोडियम क्लोराइड बना, आपने शायद देखा हो, थोड़ा सा रेड कलर में आया था। देखो, सोडियम डाला तो क्लोरीन गैस से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना दिया। और ये जो दिख रहा है ना नीचे, ये कंपाउंड दिख रहा है जो सोडियम क्लोराइड, इस टाइप का। और जो वो हीट हो गया वो क्या है, एनर्जी निकल गई, ये सोडियम क्लोराइड बन चुका है, इस टाइप का सोडियम और क्लोरीन, तो इस टाइप से कंपाउंड बन जाता है। और साथ में क्या निकलता है, हीट। क्लोरीन करेक्ट, ये लिक्विड क्लोरीन शायद डाल दो।
ये क्या है, सोडियम। सोडियम को ये बर्न करके डाल दें जिससे वो लिक्विड में बन जाए। इसमें डालते इसमें रिएक्शन हो जाएगी खतरनाक होगी। ये देखो, ये फ्यूम दिख रहा है, किससे रिएक्शन कर रहा है, सोडियम क्लोराइड। इस वजह से इतना ज्यादा दिख रहा है क्योंकि सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन किया, तो एक क्लोरीन से रिएक्शन किया सोडियम ने, और ये हीट हो जाएगा बहुत ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी रिलीज हो रही है, और साथ में नीचे एक कंपाउंड मिलेगा हमें जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और वो सोडियम क्लोराइड जो है वो स्टेबल हो जाएगा बिकॉज क्योंकि उसकी हीट निकल गई और वो लोअर एनर्जी में पहुंच गया। तो जो चीज लोअर एनर्जी में होती है वो स्टेबल हो जाती है। ये चीज मेरे तुम समझानी थी, ऐसे होता है। देख रहे हो, खतरनाक लग रहा है ना? ये थोड़ी देर में जल्द से बाद में आप देखेंगे तो आपको कॉमन सॉल्ट दिखेगा। ये देखो, ऐसे ही होता है ना कॉमन सॉल्ट। देखो शायद आपने नमक बना दिया। आप जो कॉमन सॉल्ट लेते हैं ना 1 kg 20 रुपीज का, अगर उसे केमिस्ट्री में बनाए ना तो पता नहीं कितने रुपए का बनेगा वो। तो हम लोग को तो ऊपर वाले ने सी लेवल पे इतना ज्यादा दिया है तो ये रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना एनर्जी क्यों रिलीज होती है, स्टेबल बनने के लिए। उससे वो दोनों में जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है तो दोनों स्टेबल हो जाते हैं। तो ये इतनी इतनी सी छोटी सी जो ये लाइन लिखी ना, एनर्जी मिनिमाइजेशन, इसका मतलब यही समझाने के लिए आपको इतना बड़ा बताया मैंने। अभी समझ में आ गया ना क्या होता है? कितने बच्चों को समझ में आया? 3 लोग तो जो ही नहीं है यार, वही भाग्य। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है। बॉन्ड्स अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये 1 है और ये 7 है, इन्हीं का इंटरेक्शन होता है आपस में जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है। तो एटम थ्रू ट्रांसफर, शेयरिंग और डिलोकलाइजेशन, मतलब 3 तरह से जो बॉन्ड है वो बन सकता है, या एटम मेरे इलेक्ट्रॉनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या तो वो ट्रांसफर के थ्रू करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड चला ही जाएगा, या शेयरिंग करेंगे, या फिर डिलोकलाइजेशन करेंगे, मतलब पूरे में फैल जाएंगे। ओके, वन अनदर इम्पोर्टेंट चीज, बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं? बहुत ज्यादा टाइप के होते हैं, बट मेनली जो होते हैं हम 3 टाइप के बॉन्ड की बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट में एक और आता है पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर को क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेट। सॉरी, पोलर को बोलेंगे कोऑर्डिनेट। ये ऐसे याद कर लेते हैं। अगर मैं पूछूं बॉन्ड कितने तरह के हैं, मतलब कितने तरीके से हो सकता है, तो पहला होगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का ही नाम है। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर एक टाइप और आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक है मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, जो मेटल्स के बीच में बनता है। तो इस तरह से प्राइमरली हम 3 टाइप के बॉन्ड को बोल देते हैं, बट बहुत तरह के होते हैं। आगे पढ़ोगे तो बहुत सारे बॉन्ड आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, अलग अलग टाइप के बॉन्ड आएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली 3 टाइप के बॉन्ड है हमारे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड
तीन टाइप के हमारे बॉन्ड है, और बॉन्ड बनने में क्या यूज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that hold atoms or ion together in a molecule or compound. Atom bonds to achieve a more stable. और इसमें एनर्जी मिनिमाइज मतलब एनर्जी रिलीज होके जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल होगा उसकी एनर्जी स्टेबल हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तीन तरह से इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए एक से दूसरे एटम पे, या आपस में शेयरिंग कर लें, या फिर डीलोकलाइजेशन मतलब सारे में फैल जाए। ये मेटल के अंदर होता है, ठीक है। द ऑक्टेट रूल एंड वैलेंसी ऑलरेडी मैंने बता दिया ना। ये ऑक्टेट रूल क्या होता है, atoms tend to gain, lose or share electron until they are surrounded by 8 valence electron. मतलब every atom want to 8 electron in its outermost orbit, ठीक है। यही चीज है वो अचीविंग है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताया था तो राइट मोस्ट में एक लाइन थी जिसको हम नोबल गैस बोल रहे थे, 18 ग्रुप। तो सारे जितने भी एटम्स होते वो इस ग्रुप की तरह बनना चाहते, तो यही लिख रहा है, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटम्स टेंड टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स अंटिल दे आर सराउंडेड बाय 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अचीविंग ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मोस्ट केमिकल बॉन्डिंग। मतलब यही वजह है कि जिसकी वजह से ज्यादातर केमिकल बॉन्ड बन रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेप्शन कुछ चीजें हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ये ओनली डुप्लेट को यूज करते हैं क्योंकि इनके फर्स्ट ही ऑर्बिट है इनके अंदर, ठीक है। एंड एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस एंड सल्फर विच कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, मतलब और ये ज्यादा हो सकते हैं। ये कुछ एक्सेप्शन है, इसको छोड़ दीजिए। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन लूज और गेन और शेयर टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ऑलरेडी बता चुका हूं वैलेंसी क्या होगा, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी एटम की जिसमें वो किसी इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, गेन कर सकता है और शेयर कर सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल सोडियम, सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है क्योंकि वो गेन कर रहा है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये सिर्फ शेयर का होगा, ठीक है, यहाँ पे गेन और लूज नहीं होगा। ये जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो कार्बन वाला पूरा टॉपिक आएगा। अब ये स्टार्ट होता है आपका आयनिक बॉन्ड, जो कि हम कल से पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन था बॉन्ड तक है, तो आप लोग पूरा ये याद करके आना अच्छे से। अभी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। शायद तुम्हें कोई डाउट है इतने में जितना पढ़ाया? कल को ये तीनों बॉन्ड पढ़ाए जाएंगे, आयनिक बॉन्ड, दूसरा क्या है कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा क्या है कोवेलेंट बॉन्ड में भी टाइप्स होते हैं जो बताया था। फिर मेटेलिक बॉन्ड है आपका, जो मेटल जिससे बनता है, ठीक है। फिर IMF आएगा, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में भी आपस में फोर्स लगता है, उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शायन अब मुझे बताइए आप, जितना ये अभी हमने पढ़ा इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। बोलिए, आपको कोई डाउट है इसमें? वलिया, कोई डाउट है? आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। और आपको कोई डाउट है इसमें? ओके, और अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिए आप। और ये अच्छे से पढ़ लेना, मैं ये PDF भी सेंड कर दूंगा, इनके नोट्स बनाने लगना, ठीक है। कल को जो दूसरा पढ़ाऊंगा वो भी, और अच्छे से उसको मेहनत करना। और शायद अपने पुराने नोट्स भी भेज देना, वलिया ने सेंड कर दिया, वो नहीं करोगे तो फिर क्लास बंद हो जाएगी। और तुम्हें कोई डाउट है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही हो रहा। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं नोट्स सेंड करूंगा, उनको आप बनाना अच्छे से, ठीक है।
कोई भी डाउट हो उसमें बताना। ये इंट्रोडक्शन था, किस तरह से हमारे केमिकल बॉन्ड बनते हैं, क्या वजह होती है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल दो टाइप के हैं, कंपाउंड का मॉलिक्यूल और एलिमेंट का मॉलिक्यूल। ठीक है, वो सब चीजें पढ़ लेना। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज, बंद कर रहे हैं। ये शेयर कर दूंगा, कल को मुझे नोट